जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 2024 में 21,391 पदों पर होने वाला है। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को लेकर आया हूं। और दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 2 तक नहीं देखे होंगे तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि CSBC के द्वारा जो है नोटिस जारी कर दिया गया है फाइनल डेट का। तो आप लोग जानते हैं कि 7 अगस्त से होने वाला है। दोस्तों 7 अगस्त से एग्ज़ाम को आयोजित कर दिया गया है और दोस्तों 28 अगस्त तक है, तो आप लोग सभी को मालूम चल गया होगा। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब से जो है 1 महीना बचा है। दोस्तों अब से 1 महीना सिर्फ बचा है एग्ज़ाम का, तो जितना भी तैयारी करना है दोस्तों इसी 1 महीना के अंदर पूरा जोर जान से आप लोग तैयारी करना है। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग PDF इस वीडियो का डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जुड़कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हो सके तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों को इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। दोस्तों कौन सा जो है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग जानते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस क्लास में आप सभी को कितना स्कोर आता है यानी कि कितना सही होता है तो आप लोग नीचे भी कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। दोस्तों इसका राइट आंसर मलिक काफूर इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। दोस्तों विंध्य और सतपुरा पर्वत को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाल रिज। दोस्तों मैकाल रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 2 के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डैश है। दोस्तों क्या है मुख्य उद्देश्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक एकत्रितकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है। दोस्तों किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला यह किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला स्थित है। और दोस्तों अफ्रीका से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों 55 देश है। दोस्तों टोटल 55 देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में है, तो आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हैं तो आप लोग जल्दी से कॉपी और एक कलम लेके बैठिए। और दोस्तों आप सभी को जो भी प्रश्न का आंसर नहीं मालूम है वो भी नोट कीजिए और कितना स्कोर आता है वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने डैश में अपनी पहली विकास रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों कब जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमों में पहली विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा 1990 ईस्वी में। दोस्तों 1990 ईस्वी में जारी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अफ्रीका के सवाना क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा साहेल। दोस्तों साहेल के रूप में जाना जाता है। जितने भी साथियों ऑप्शन नंबर सी दिए होंगे सभी का आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों 6 के लिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है। दोस्तों
किस भारतीय संविधान के लिए आपातकाल का प्रावधान है? यह दोस्तों बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, यह बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। इसका साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 18वां। दोस्तों भाग 18वां के अंतर्गत जो है यह आपातकाल का प्रावधान है, यह भारत के संविधान के द्वारा। दोस्तों यह जो है भारतीय संविधान के द्वारा आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया था। दोस्तों बीपीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया था और बीपीएससी लेवल जो है दरोगा में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग लिखिएगा जर्मनी में। दोस्तों जर्मनी देश में जो है दोस्तों जर्मनी देश से आपातकाल का प्रावधान को लिया गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? दोस्तों आप लोग इसको भी राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा देश से। दोस्तों कनाडा देश से जो है सुप्रीम कोर्ट का परामर्श क्षेत्राधिकार को अवधारणा को लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि लवनी डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दोस्तों लवनी जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्तों इसका जो है आंसर क्या होगा। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों महाराष्ट्र राज्य का कौन कौन सा लोक नृत्य है तो आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन कौन सा होगा? दोस्तों कोली हो गया, दोस्तों कोली हो गया, और तमाशा, दोस्तों तमाशा हो गया, और उसके बाद जो है लवनी हो गया। तो आप लोग तीनों को नोट कीजिएगा दोस्तों, लवनी इसका तीनों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आप लोग सभी को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिलेखन कहा जाता है। तो 10 के लिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे नियुक्ति किया जाता है? दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसे नियुक्ति किया जाता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा अध्यक्ष को। जी हाँ दोस्तों अध्यक्ष को नियुक्ति किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी पे कि 146वां अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? दोस्तों मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो है इसको अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3D डिवलिंग, दोस्तों 3D डिवलिंग कौशल, दोस्तों कौशल किस खेल से संबंधित है? 3D डिवलिंग कौशल दोस्तों किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी खेल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। 13 के लिए ऑप्शन ए हॉकी खेल से। और दोस्तों हॉकी खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों 11 होती है दोस्तों, 11 जो है हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की ग्रहण आता है? दोस्तों तो याद रखिएगा दोस्तों सूर्य ग्रहण आती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 14 के लिए जितने भी साथियों ऑप्शन नंबर ए दिए होंगे सभी का आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अतिरिक्त गुणसूत्रों 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। 15 के लिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 में किस देश में आयोजित हुआ था? दोस्तों ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसको याद रखिएगा दोस्तों,
इसका राइट आंसर अर्जेंटीना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता, दोस्तों अजंता का जातक के चित्र डैश से संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता का जातक के चित्र। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता का गुफा, दोस्तों अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो याद रखिएगा अजंता की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि दो तरंगों के अत्यधिक शक्तियों के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब 18 के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि दो तरंगों की अत्यधिक शक्तियों के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा व्यतिकरण। दोस्तों व्यतिकरण इसका 18 के लिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्यायालय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? दोस्तों सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा रूसी क्रांति से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 19 के लिए ऑप्शन डी। और दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दोस्तों रूसी क्रांति कब हुआ था, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों। ये लगभग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो नोट कीजिएगा 1917 ईस्वी में। दोस्तों 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? दोस्तों भारतीय संविधान के अंतिम हस्ताक्षरकर्ता किसे माना जाता है? तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय संविधान के अंतिम हस्ताक्षर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। दोस्तों आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट किस भाग का वर्णित किया गया है? दोस्तों तो याद रखिएगा दोस्तों भाग 5। दोस्तों भाग जो है 5 में वर्णित किया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। दोस्तों तिब्बत का पठार जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। तो आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा। और दोस्तों कोलंबिया का पठार, दोस्तों कोलंबिया का पठार जो है यह किस देश में है? दोस्तों कोलंबिया का पठार किस देश में है? तो आप लोग इसको भी नोट कीजिएगा। दोस्तों यह अमेरिका में है, यानी कि USA में है। तो आप लोग इसको भी अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है उस डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बैंक दर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय गति डैश कहलाती है? दोस्तों प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 23 के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ध्रुवीयकरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों का स्थान क्या है? दोस्तों स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागकणों का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परागन। दोस्तों परागन जो है स्त्रीलिंग चौराहों में महिलाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खो खो खेल कौशल से संबंधित नहीं है? दोस्तों कौन सा खो खो खेल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीप ब्रॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 25 के लिए ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि खो खो खेल में जो है, खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या
कितनी होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा दोस्तों। डिबरल खेल किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों बास्केटबॉल से। दोस्तों बास्केटबॉल से जो है यह जो है डिबरल खेल संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 5 होती है। तो दोस्तों आप लोग सभी को नोट कीजिएगा दोस्तों।